हो क्या रहा है? यात्रा तो कर रहे हैं परिवर्तन के नाम पे, यात्रा कर रहे हैं लोगों को जगाने के लिए, विवेकानंद का संदेश ले जाने के लिए, कोई परिवर्तन लाने के। गुजरात में सोनिया गांधी जाती हैं तो परिवर्तन लाना है, भ्रष्टाचार है नरेंद्र मोदी के, और बिहार में भी कुछ कुल मिलाकर ऐसे चल रहा है। लेकिन जब बात आती है ये सारे मुद्दे तो गौण है और एक दूसरे का हिसाब पूछा जा रहा है, एक दूसरे पे छींटाकसी हो रही है। यानी कि बात साफ तौर पे जाहिर है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद, बस ये दिखाने के लिए यात्राएं हो रही हैं। बिल्कुल, यहाँ यात्रा तो हो ही रही है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए, लेकिन उसका जवाब भी यात्राओं के तौर पर ही दिया जा रहा है। हम आगे भी बात करेंगे, फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ हम आज बड़ी खबर में बात कर रहे हैं यात्रा पर सियासत की, और ये सियासत वहां से शुरू हो जाती है जब नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं कि एक बार फिर से किस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपनी बातों को दोहराया, और यहाँ बीजेपी भी उनके साथ खड़ी नजर आई। खुद बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने भी यहाँ पर सोनिया से विदेश दौरों का हिसाब मांगा है। आइए सुनते हैं। 1880 करोड़ की खबर आती है तो ये देश के लिए अच्छा नहीं लगता है। अगर भारत सरकार एक बार सही जानकारी देश को दे दे तो ये गलत जानकारियां भी नहीं फैलेगी, अफवाहें नहीं फैलेगी, मैडम सोनिया जी की प्रतिष्ठा का नुकसान भी नहीं होगा और भारत सरकार की भी इज्जत बढ़ेगी। और अच्छा ये होगा कि वो जानकारी दे दे। मुझे समझ नहीं आता है कि जानकारी छुपाई क्यों जा रही है। एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने मांगी और फॉरेन विजिट के डिटेल्स दे, ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय को हमने नहीं लिखा, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने लिखा जून 2011 में। अब ऐसा होने के बाद 1.25 साल के बाद जानकारी न देकर कांग्रेस के तरफ से इस तरह के बयानबाजी हो रही है कि कोई प्रमुख समाचार पत्रों में ये नहीं छपा है। ये तो सारे प्रमुख समाचार पत्रों के क्लिपिंग्स है और इसमें पूरा बयान है कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने मांगी जानकारी है प्रधानमंत्री कार्यालय। तो आपने सुना कि किस तरह से नरेंद्र मोदी और बीजेपी मांग रही है हिसाब सोनिया गांधी के विदेश दौरों का, लेकिन जब यही हिसाब खुद नरेंद्र मोदी से मांगा जा रहा है तो वो इस पर पूरी तरह से बचते नजर आ रहे हैं। 2 आरटीआई कार्यकर्ताओं ने यहां मोदी के विदेश जापान दौरों के और महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम के यहां पर हिसाब मांगे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आइए सुनते हैं कैसे। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में भी लिखा हुआ है कि सरकारी खर्चे से कोई भी जाए, चाहे सीएम हो चाहे पीएम हो, वो देना पड़ता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि गुजरात सरकार का जो सामान्य वहीवटी विभाग है उसके पास मैंने जो आरटीआई किया था उसका मेरे को आज दिन तक जवाब नहीं मिला। एक ही मुद्दा का मेरे को इन्फॉर्मेशन दिया कि हमारा जो मैनिफेस्टो में लिखा है कि हर एक देश के नागरिक को और मुख्यमंत्री को विदेश जाने का अधिकार है, तो इस अधिकार के कारण वो गया है। हम मानते हैं कि केंद्र सरकार को सोनिया गांधी पे जो कोई खर्च किया है उसका इंफॉर्मेशन केंद्र सरकार को देना चाहिए, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जब केंद्र सरकार से डिमांड करते तो सबसे पहले उनको ही इंफॉर्मेशन गुजरात की 6 करोड़ की जनता को देना चाहिए कि वो क्या खर्च करते हैं, और उसके बाद में उसको अधिकार है कि वो सोनिया गांधी से मांगे। मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जो ऑफिस है सीएमओ ऑफिस, उसने इसका कोई जवाब आज तक नहीं दिया है। एक जवाब जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से मुझे मिला है वो इतना ही रिडिक्यूलस है। उन्होंने मुझे लिस्ट दिया है कि कौन सी तारीख पे मुख्यमंत्री कौन सी जगह पे गए हैं, लेकिन फिर बोला है कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो मुझे 0 गिनना चाहिए, क्योंकि सीएम ऑफिस चीफ मिनिस्टर की ऑफिस ने उन्हें जो जवाब दिया है उनमें यही जवाब, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है कि लास्ट ईयर जो सद्भावना के नाम पे, कम्युनल हार्मनी के नाम पे जो मुख्यमंत्री ने अलग अलग जगह पे सम्मेलन किए थे उसको लेके भी आरटीआई फाइल की गई है और उसके तहत भी मुख्यमंत्री के ट्रैवलिंग का खर्चा आज दिन तक नहीं मिला है।
तो यहाँ यात्राओं पर सियासत लगातार जारी है और जब बात राजनीति की हो तो लालू यादव को कौन भूल सकता है। यहाँ लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अधिकार यात्रा का जवाब देते हुए अपने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। आइए सुनते हैं। कुशासन के खिलाफ बिहार का नौजवान, किसान, महिला, महादलित, सारा पिछड़ा दलित, अपर कास्ट के लोग, किसान सारे एकदम तबाह हैं और अपने अपने ढंग से जन आंदोलन खड़ा हो गया है। इसका सबूत जब मुख्यमंत्री घूम रहे थे तो आपने देखा, मुख्यमंत्री के व्यवहार को भी आपने देखा। आदमी आता प्रतिकार करने, बोलने, अपना मांग मांगने, बोलते उठा के फेंक दो, फेंको, निकाल के बाहर फेंको, पूछो इनके नेताओं का मीटिंग होगा, ये कचुम्बर निकालेगा, क्या करेगा, क्या बोला, सारा दुनिया देखा। और पुलिस को छोड़ करके उधार एक बदमाश को ला करके राइफल चलवाया, आपको आप सब मालूम देखा उसमें। तो चारों तरफ भ्रष्टाचार, खून खराबी ऐसा मचा हुआ है। जन प्रतिनिधियों के अधिकार कतर दिए गए हैं, जनतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो गया है। इनके पार्टी का एमएलए, एमपी, मिनिस्टर का भी कोई महत्व नहीं है। तो हमारा चौथा चरण का यात्रा से शुरू हो रहा है, मुंगेर से लेकर के भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, इसमें हम निकल रहे हैं। ये सरकार एकदम। तो यहाँ पर लालू ने भी प्रताप जी, यहाँ पर लालू यादव ने उठा दिया है सवाल नीतीश कुमार के जो अधिकार यात्रा में जिस तरह से हुड़दंग हुए उसको देखकर वो काफी उत्साहित नजर आए और अपनी परिवर्तन यात्रा की भी यहाँ पे शुरुआत कर दी है। मैंने दूसरे की यात्रा को देखकर खुद की यात्रा शुरू कर दी और खुद बहुत उत्साहित हो रहे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी सोनिया की यात्रा के हिसाब को लेकर उत्साहित हैं, वैसे ही हुड़दंग को लेकर लालू उत्साहित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुनीता, इस देश में यात्राओं का बड़ा महत्व रहा है और यात्राओं के बाद में जिस यात्री ने भी इस देश की यात्रा की है और यात्रा करने के बाद उसे आत्मज्ञान मिला है और उस आत्मज्ञान से उसने पूरे देश में एक नई क्रांति, ऐसा लगता है कि देश की जनता तो चाहती है कि ये सारे के सारे राजनेता जो कुर्सी की यात्रा में लगे हुए हैं खूब देश की यात्रा करें, लेकिन यात्रा के बाद उनको आत्मज्ञान हो, देश के विकास में वो आत्मज्ञान काम आए। लेकिन लगता है कि बंद कपाट कुर्सी जो घूमती हुई उन्हें दिखाई देती है और उन्हें आत्मज्ञान यात्रा के बाद भी प्राप्त करने नहीं देती है। और यही एक सबसे बड़ी बात है कि इतनी लंबी यात्राएं करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं राजेंद्र। जी बिल्कुल। और प्रताप जी, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात अगर हम यात्राओं की करें, महामहिम प्रणब मुखर्जी पहुंचते हैं बिहार यात्रा पर, वहां भी लाठी वाटा जंग जो है वो शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल, मैंने किसी भी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता, किसी भी पद और गरिमा की कोई बात नहीं रह जाती। और ये वास्तव में बात इतनी चिंताजनक है कि जो यात्रा देश को एक करने के लिए थी, जो यात्रा आत्मज्ञान की वृद्धि के लिए थी, जो यात्राएं शुरुआत की गई थी, जैसे शंकराचार्य की यात्रा ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया, विवेकानंद को ज्ञान दिया, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की यात्रा के बाद, रामानंद ने रामानंद संप्रदाय की स्थापना कर दी यात्रा के बाद। लेकिन हमारे देश में जब नेता यात्रा करता है तो देश टूटन के कगार पे होता है, राजनीति की बड़बड़ बढ़ जाती है। तो इसलिए वैसे तो जनता चाहती है कि संत खूब यात्रा करें, नेता अपने घर पे बैठे। जी बिल्कुल प्रताप राव जी, फिलहाल तो यहाँ हम यात्राओं पर सियासत की बात कर रहे थे, जहाँ गुजरात में तो चुनाव है, वहाँ जो राजनीति है, सियासत है, वो चरम पर है। लेकिन बिहार में भी नीतीश की यात्रा का जवाब लालू अब यात्रा से ही दे रहे हैं, यानी कि चारों बगल यात्रा पर सियासत मची है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।